उससे कहो सूर्य कक्ष में चले जाओ और शांति से बैठ जाओ, उसको छेड़ो मत, छोड़ दो, छेड़ो मत, छोड़ दो। मित्र कितना ही तनाव में पुरुष होगा वो ठंडा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये प्रवचन सार थोड़े चल रहा है, इतने गंभीर क्यों हो रहे हो? निर्लज्जता कभी विकास नहीं होने देगी। ज्ञानी पीयूष भाई, ज्ञानी जैसे कि भोजन को शीतगृह में रख दिया, ऐसे भावों को शीतगृह में रखना सीखो। और जीवन की अंतिम श्वास तक, अंतिम श्वास तक यश के साथ जीना चाहते हो, यश के साथ जीना चाहते हो, तो मंत्री समाज, सकल समाज का महावीर भाई, मधुर बोलना, नीचे देखना, मधुर बोलना, नीचे देखना और लज्जा को कभी मत छोड़ देना। अंतिम श्वास तक तेरा नाम चलेगा और जाने के बाद भी नाम चलेगा। विपरीतताएं तो आएंगी, पर पानी बन के जीना। अंगारे भी कोई फेंके, पानी स्वीकार करता है, उसमें इतनी ताकत होती है, उनको भी ठंडा कर लेता है। पानी के अंदर ललित भाई बड़े बड़े अंगारे फेंके जाएं, वे भी ऐसे अपना हृदय इतना शीतल कर लो, इतना शीतल करो, कोई अंगारा बन के भी आए, वो भी तुम्हारे पास पानी होके चला जाए। आग के सामने आग मिलेगी तो घटेगी कि बढ़ेगी? समझ गया नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? यदि सामने वाला आग बन के आया है और तू भी आग बबूला हो गया तो आग घटेगी कि बढ़ेगी? और डबल ईंधन मिल जाएगा, और जितनी संपत्ति तेरे घर की होगी उसके घर दोनों झुलस जाएंगी। ये बातें आज सुन रहे हो, यदि समझ में आ गई ना मित्र, विश्वास रखना, मोक्ष मार्ग भी तुम्हारा सुधरेगा और घर भी तुम्हारा सुधरेगा। देश में, राष्ट्र में कोई तेरा शत्रु नहीं मिलेगा, क्योंकि हम शीतल करना जानते हैं। पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में, महापुराण जैसे ग्रंथों में बहुत युद्ध की व्याख्या लिखी हुई है, वहां पर भी तुमको शिक्षा लेना चाहिए। यदि शत्रु राजा अग्निबाण छोड़ता है, पर जिसके पास चक्रेश कौन सा बाण, अग्निबाण किसी ने छोड़ा है तो वरुण बाण जिसके पास है वो टेंशन नहीं लेता, तो तू छोड़ दे, कितने अग्निबाण छोड़ता है, मेरे पास वरुण बाण है, हम उसको वरुण बाण से निरस्त कर देंगे। पर चिंता उसको होती है कि अग्निबाण छोड़ रहा शत्रु, पर मेरे पास वरुण बाण नहीं है, उसको लगता है कि अब मैं झुलस जाऊंगा। ऐसे ही कोई कितनी गुस्सा दिलाना चाहे, तेरे पास क्षमा का वरुण बाण है। हे मित्र, जगत के कोई भी क्रोधी तुम्हें क्रोध उत्पन्न नहीं करा सकता। संजय, एक वरुण बाण ला करके ललित को दे देना। वो बाहर का मत लाना मित्र, भीतर लाना। हालांकि मैं दे चुका हूं, 2 दे दिए हमने उसको। इस कलयुग में जिनेंद्र की देशना जिनेवाणी जो है ना, वही हमारे जीवन के लिए वरुण बाण है। जिसने स्वाध्याय सीख लिया है, हे मित्र, वो अंदर से कर लिया है, उसको बाहर के अग्निबाण कुछ नहीं कर सकते। प्रारंभ कर दिया ना ललित? ठीक है, इसलिए चेहरा बदल गया है, कुर्सी से नीचे बैठ गया, कितनी अच्छी बात है। बस वो सब लोग
जितने युवा बैठे बेटा एक बात सीखो। दादा हीरालाल जी आए थे, मैं सब देखता रहता हूँ, ये चिंता मत कर, मैं नीचे देखता पर ऊपर भी धीरे पता रहता है मुझे क्या कर रहे तुम लोग। दादा हीरालाल जी आए थे ना, ललित पाटनी ने कुर्सी छोड़ दी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो वृद्धों का सम्मान करना जानता है उसकी वृद्धि अपने आप होती है। जो वृद्धों का अपमान करना जानता है उसका हिरास अपने आप हो जाता है। मित्र, घर के बुजुर्गों का सम्मान करोगे तो तुम्हारे घर में संपत्ति बढ़ेगी, विश्वास मानना। तुम कितनी देवी देवताओं को पूज के आ जाओ और बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हो, उनकी हाय ऐसी लगेगी, अपने आप नीचे चले जाओगे। ज्ञानार्णव नाम का जैन दर्शन में एक बहुत बड़ा ध्यान शास्त्र है। ज्ञानार्णव नाम का एक बहुत विशाल ध्यान शास्त्र हमारे यहां। उस ध्यान शास्त्र के अंदर वृद्ध सेवा, वृद्ध संगति का व्याख्यान किया है। युवा मुनियों को वृद्ध मुनियों के साथ रहना चाहिए, युवा मुनियों को वृद्धों की सेवा करना चाहिए। वृद्धों के पास बैराग की गंध आती है, बैराग की गंध आती है। युवाओं के पास बैठोगे हे मित्र, वासनाओं की दुर्गंध आएगी। क्या हुआ? कुछ भी कहो भाई, आप लोग एकदम ऐसे हो जाते, ऐसा क्यों करते आप सब? पिछले वर्ष चातुर्मास से इनके इंदौर में थे तो वहां के लोग भी जब मैं बोलना प्रारंभ करता ऐसे चेहरा बना के बैठ जाते थे। तो मैं सोचा वो लोग बतागा कि यहां चेहरा बना के बैठना आप लोग है। मित्र, सभा में जैसा चेहरा बना बैठे हो ऐसा घर में बना के बैठने लग जाओ, तेरे घर के लोग तुझे देवता कहेंगे। देवता कहेंगे। देवेंद्र काला, जो परिणाम तेरे कल थे ऐसे सबके परिणाम हो जाए। वकील साहब, इसने अपनी सासू की बिटिया को कल बहन बना लिया है, मुकुट सप्तमी को। इससे बड़ा व्रत कौन हो सकता है? धन्य वो नर जो अपनी सासू की बेटी को कभी पत्नी कहता हो, आज भगनी कह के पुकारे। इससे बड़ा बात क्या हो सकती है? मित्र, अब रक्षाबंधन को राखी बांधने एक दूसरे को। आप लोग समझ गए ना? कहां हूं? लज्जा में आओ। वो लज्जा की व्याख्या करते हुए आचार्य महाराज कितने गंभीर विषय है, कितने गंभीर विषय है, कितनी विषमता आ जाए। भैया भैया, कांच कितनी विशाल रूप ले ले तब भी कांच ही। कितनी 50 कांच मिला के आप इकट्ठा कर लो फिर भी कीमत कांच की। मित्र, हीरा टूट के बिखर भी जाएगा तब भी उसकी कीमत हीरे की ही होगी। बोल गया नहीं हीरे मोती वाला। एक कण भी बेटा तेरी दुकान पर हीरे का है, उसकी कीमत कांच में होगी, हीरे में होगी। जो धर्मात्मा लज्जाशील है उस पुरुष के लिए जगत में कोई कष्ट भी दे देगा ना तब भी उसकी कीमत हीरे जैसी होगी। और कांच के टुकड़े चाहे सोने की अंगूठी में नग बन के आ जाएं, आ जाओ नग बन के,
सोने की अंगूठी में ही रहोगे ना तो बेटा कांची कहलाओगे, कांची। ऐसे निर्लज्ज पुरुष सिंहासन पर भी बैठ जाएगा तब भी ज्ञानी अपयसी पाएगा, अपयसी, क्योंकि उसको बोलने का तरीका ही नहीं है। जैसे स्कूल में आ ई लिखना सीखते हो ना, ऐसे मित्र आपको लज्जा भी सीखना पड़ेगी। आज तुम्हारे सामने राम नहीं है, वर्धमान पांड्या जी है मित्र, पारसनाथ तुम्हारे पास नहीं है, फिर भी पूरी समाज कल एलोरा गई थी, क्यों? लज्जा गुण के कारण। कमठ ऐसा निर्लज्ज था, वो उपसर्ग ही करता रहा। पारसनाथ अपनी लज्जा से उपसर्ग को सहन करते रहे। मित्र, कमठ को कोई नहीं पूछता है, पारसनाथ आज भी पूछ रहे हैं। लज्जा आना चाहिए। जितने ऊंचे कुल में हो, आज राम नहीं आपके पास, पर उनकी मर्यादा आज भी तुम्हारे पास है। तुम्हारी आने के बाद लोग रोए, तुम्हारे जाने के बाद लोग हंसे, ऐसे महापुरुष मत बनना। नहीं समझ में आया? आपके आने पर लोग रोए और जाने पर मुस्काएं, विक्रांत काला, ऐसे महापुरुष मत बनना। हे मित्र, आने पर लोग मुस्काएं और जाने पर रोएं, ऐसे महापुरुष बनना। भगवान महावीर जयवंत हो और श्री राम जयवंत हो, जिनके जाने के बाद भी आज भी लोग उनके नाम लेके मुस्कुराते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त करने वाला कोई पुराण पुरुष है, वे तीर्थंकर ऋषभदेव, महावीर और रामचंद्र। राम का नाम सारे विश्व में है। किसके बल पर? यदि राम निर्लज्ज होकर के दशरथ से कहते, पिताश्री मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, राज्य मुझे दीजिए, आप भरत को क्यों दे रहे हो? एक कोने के राम होते हैं। पिता की बात को सिरोधार करके निकल गए राम। आज मित्र जंगल में राम जरूर चले गए, पर दूसरे के मन के बाहर राम नहीं जा पाए। पर यह सत्य है, जब घर में बैठ के तुम लड्डू पेड़े खाओगे, महान बनने के लिए राम जैसे जंगलों में वृक्ष के नीचे बैठना पड़ेगा। सुब्रत सागर भाई, इस सारे देश के श्रमणों को सीखना पड़ेगा। तुम मंच के तो ख्याति प्राप्त बनना चाहते हो, पर कमरे में साधक भी बनना पड़ेगा। जब अगबानी मेरी यहां हुई थी ना, हुई थी औरंगाबाद में, तो लोग कह रहे थे, बोले महाराज जी महावीर जयंती का जुलूस निकल रहा है। पर आगे आगे मैंने क्या देखा, कुछ माताएं मंगल कलश लिए हुई थी। आपने भी देखा था क्या ललित? बेचारा कह रहा होगा, महाराज किस प्रकार से आप बातें करते हो, रखवाया तो मैं नहीं था ना। अरे मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, रखवा दिया तो ठीक है, लेकिन आपने भी देखा था क्या? कुछ भी कहो, चाहे सोने की हो, चांदी की हो, तांबे की हो, किसी के भी हो, पर मंगल घट तो मिट्टी का ही होता है। तो मां मंगल घट लिए थी सिर पर। कुछ लोगों को मैंने देखा, उसके अंदर जल था, तो एक बाहर के आदमी ने उसमें एक सिक्का डाल दिया। कि देखो, भरे की दुनिया पूछती है। मित्र, वही घाट खाली होता, यही संजय कासलीवाल कहता है, भगाओ इनको, अब सगुन कर दिया। हे मित्र, पानी से भरा था कलश, इसलिए जज साहब चांदलीवाल जी, लोग उसमें सिक्का छोड़ रहे थे, पर भैया खाली घट देख करके लोग मुख मोड़ रहे थे। जीवन में जो गुणों से भरा होता है, उसका दुनिया सम्मान करती है। जो गुणों से खाली हो जाते हैं,
वो खाली मटके जैसे होते हैं। शमशान में पड़ा घट कोई नहीं उठाता। ओहो, शमशान में पड़ा घट देखा कि नहीं, मटके। अभी हम लोग बिहार करके आ रहे थे एक नगर में, तो मालूम कि वहां मिट्टी के नहीं, तांबे के, पीतल के कलश पड़े हुए थे शमशान में। हमने देखो यार भैया, यदि रोड पे कोई पड़ा होता है ना जरा सा टुकड़ा भी एक, तो लोग उठा ले जाते, पर तांबे के कलश पड़े थे, कसेड़िया, मटके और पीतल के पड़े हुए थे, कोई देख उठा भी नहीं रहा था। हमको यहाँ पर कोई कबाड़ी भी नहीं है। पन्नी बीनने वाले जो कागज की पन्नी बीन के उठा ले जाते हैं, पर शमशान के घट को वो भी नहीं उठा रहे थे। मित्र सत्य सत्य सत्य, समझ गए क्या? समझ गए? सत्य कोई नहीं उठाता। ऐसे ही जीव जिसके शरीर से आत्मा निकल चुकी होती है, उसके संस्कार में आए, मतलब अरुण पाटनी कहने नहीं आए कि महाराज जी चौका लगाया है। अरुण पाटनी को शुद्ध भोजन बनाना चाहिए और कमंडल में आके प्राशुक जल भर देना चाहिए। अपने आप पता चल जाता है, जब पुत्र सामने लिए खड़ा है तो मुझे मालूम चल जाता है कि इसकी शादी हो चुकी है। हे मित्र, जब अरुण बेटे को लिए खड़ा है, इसका मतलब है इसकी कोई सासू की बिटिया भी इस घर में है। ऐसे यदि प्राशुक पानी बाल्टी में लिए खड़ा है श्रावक, अपने आप समझ में आ जाता है कि इसके यहाँ शुद्ध भोजन बना हुआ है। उसे कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि महाराज जी चौका लगा है। वो परंपरा को जीवित रखो, अपने घर से पानी लेके आए, प्राशुक पानी। उससे मालूम चल गया कि न आपको दोष लगा न साधु को दोष लगा। और ललित ने कहीं ये कह दिया, महाराज जी आज हमारे यहाँ चौका है आपका। मालूम एक माँ कल क्या बोली, महाराज जी ये है ये है ये है, और धीरे से कहती है ये आपका मालपुआ। मैंने कि माँ सबसे पहले इसी को हटा पुआ। तो मित्र, श्रद्धा में व्यक्ति कभी कभी भावुक हो जाता है, तो उसका गलत भाव नहीं था, वो भावुक हो गई। बोले महाराज जी क्यों? बोले मालपुआ के बहुत दृष्टांत दिए थे ना। हे मित्र, यह आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? बनाते नहीं अपने लिए भोजन जैन मुनि, बनवाते नहीं अपने लिए जैन मुनि। वो बनाते बनवाते ठीक ही है कि जिसने बना के रख दिया है उसकी अनुमोदना भी करते नहीं है जैन मुनि।